अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, ऑपरेशन एम्पलीफायर होता क्या है। सेकेंडली हमने वहाँ पे दो पॉइंट्स पढ़े थे कि एक हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के, एक इन्वर्टिंग होता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग के लिहाज से कर हमने देख लिया कि अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसका जो आउटपुट है गेन वो चेंज कितना होता है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर को कि अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट सिग्नल अप्लाई करें तो उसके आउटपुट के ऊपर क्या चेंज क्रिएट होता है। इसमें भी एक्चुअली हमने गेन को ही फाइंड करना है और ये देखना है कि इसका फेस चेंज होता है या नहीं होता। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसकी सर्किट डायग्राम सेम है, बस सिर्फ चेंज जो क्रिएट करेंगे वो हम सिर्फ इनपुट टर्मिनल के लिहाज से चेंज क्रिएट करेंगे। हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल, सेकंड वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग के साथ हमने एक रजिस्टर अटैच किया था जिसको हमने नाम दिया था R1 का। आउटपुट से हमने कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट के ऊपर, इनपुट के साथ हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हमने एक रजिस्टर अटैच किया जिसको हमने नाम दिया था R1 का, और कुछ आउटपुट का हिस्सा दोबारा हमने इनपुट के ऊपर अप्लाई किया था जिसको हमने नाम दिया था फीडबैक रजिस्टर का। तो यहाँ से हम आउटपुट हासिल करेंगे वी आउट, इसको हमने नाम दिया था R2 का, जो कि एज ए फीडबैक रजिस्टर के तौर पर काम कर रहा था। फीडबैक रजिस्टर का फंक्शन क्या था ये हमने तब भी इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस कर लिया था कि आउटपुट का कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट के ऊपर जब अप्लाई करते हैं उसको फीडबैक रजिस्टर का नाम दिया जाता है। आज चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग को, इट मीन जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर करेंगे, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आज हम वी इन सिग्नल अप्लाई करेंगे। सो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको ग्राउंड कर देंगे, ये हमारे पास ग्राउंड पोजीशन पे आ गया। कल हमने डिस्कस किया था वर्चुअल पॉइंट को, वर्चुअल जो कि एक कॉमन पॉइंट था जहाँ पे R1 रजिस्टर की लास्ट साइड और जहाँ पे फीडबैक रजिस्टर दोनों आपस में मिलते हैं उसको हमने कॉमन पॉइंट का नाम भी दिया था। इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कल भी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि जिस पोटेंशियल के ऊपर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसी पोटेंशियल के ऊपर हमारे पास वर्चुअल पोजीशन होगी। अगर यहाँ पे वी इन है तो इट मीन यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी वी इन ही होगा। कल चूँकि जिसको हमने ग्राउंड किया था तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो हमारे पास ज़ीरो था। आज ज़ीरो पोटेंशियल हमारे पास R1 के साथ है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, और जो कॉमन पॉइंट है जिसको हमने वर्चुअल का नाम दिया वो वहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास वी इन होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल इक्वेशन है I इज इक्वल टू V ओवर V मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V ओवर R। इस रजिस्टर R1 के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो है हमारे पास I1। यहाँ से जो फीडबैक करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास है I2। इट मीन जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास कुछ यूँ बन रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास ये पाथ बन जाएगा। So, हमारे पास कुछ पाथ सर्किट यूँ बन रहा है, हमारे पास R1 और ये रजिस्टर है R2, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I2। तो हमारे पास एक सीरीज पाथ बनता है। हमें मालूम है कि इन सीरीज करंट हमेशा सेम रहता है। करंट सेम होने का मतलब ये है कि जितना करंट I1 होगा उतना ही करंट I2 होगा। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब इसी सर्किट को सॉल्व करके हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पे पुट करके हम आउटपुट गेन को हासिल कर सकते हैं।
अगर हम I1 को सॉल्व करें, I1 इक्वल टू, यहाँ से देखें इस पोजीशन से हम चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल है V और यहाँ पे पोटेंशियल है Vn, V माइनस Vn डिवाइड बाय रजिस्टर है हमारे पास R1। क्योंकि V जीरो पोजीशन के ऊपर है, एज V का पोटेंशियल जीरो है, सो I1 इक्वल टू 0 माइनस Vn डिवाइड बाय R1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड कर लें, I1 इक्वल टू माइनस Vn डिवाइड बाय R1। तो ये इस सिंपली हमने I1 की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली हम I2 को सॉल्व करेंगे, इस पोजीशन से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल है Vn, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आगे हमारे पास पोटेंशियल बन रहा है V आउट। सो I2 इक्वल टू, यहाँ पे देखें पोजीशन है हमारे पास, पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है Vn माइनस आगे पोटेंशियल कितना है V आउट डिवाइड बाय रेजिस्टर कौन सा है R2 के क्रॉस। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर लें, I1 और I2 की वैल्यू को पुट इन 1। अगर हम इस वन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगी, माइनस Vn डिवाइड बाय R1। I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, I2 की जगह पे I2 की वैल्यू पुट करें, Vn माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। इसको अकॉर्डिंग टू मैथ कुछ सिंप्लीफाई कर लें, माइनस Vn डिवाइड बाय R1 इक्वल टू Vn, मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, R2 माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। जो Vn वाले फैक्टर हैं उनको एक साइड पे कर लें और जो V आउट वाले फैक्टर हैं उनको अलग कर लें। ये साइड पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये साइड पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, V आउट डिवाइड बाय R2, ये फैक्टर इधर आ गया, ये साइड पे माइनस हो रहा था, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, Vn डिवाइड बाय R2, ये वाला फैक्टर एज इट इज़, ये उस साइड पे जाके प्लस हुआ, Vn डिवाइड बाय R1। इन दोनों में से Vn कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन ले लेते हैं। सो V आउट डिवाइड बाय R2 इक्वल टू Vn इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। हमने चूंकि गेन फाइंड करना है और गेन इक्वल टू होता है गेन को ए से शो किया था, गेन इज इक्वल टू आउटपुट V आउट डिवाइड बाय Vn, गेन के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Vn इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V आउट डिवाइड बाय Vn इक्वल टू R2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। इस R2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, सो V आउट डिवाइड बाय Vn इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, R2 के साथ R2 कैंसिल, सो V आउट डिवाइड बाय Vn इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। तो ये हमारे पास गेन फाइंड हो गया, गेन को हम ऐसे शो कर सकते हैं, R2 डिवाइड बाय R1। तो ये हमारे पास एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कल जब हमने इसको डिस्कस किया था इन्वर्टिंग को, तो इन्वर्टिंग का कुछ यूज गेन हमारे पास हासिल हुआ था, इन्वर्टिंग का A इक्वल टू माइनस R2 डिवाइड बाय R1। माइनस साइन जो है वो शो करता था इन्वर्शन को, कि जब हम इनपुट के ऊपर सिग्नल अप्लाई करते हैं हमें आउटपुट के ऊपर सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिलता था, लेकिन उसका फेस 180 डिग्री चेंज हो गया था। लेकिन अगर आप इसको देखें, नॉन इन्वर्टिंग के इक्वेशन को देखें, यहाँ पे माइनस का साइन शो नहीं हो रहा। इट मीन हम यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट पे, यहाँ पे हमने ये वाला सिग्नल अप्लाई किया, आउटपुट पे जो हमें हासिल होगा वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा और उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी, जस्ट एम्पलीफाई होगा। तो ये सिंपल सा
क्वेश्चन था, सिंपल सा आर्टिकल था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अगर आपको इन्वर्टिंग की समझ आ गई थी तो इसको समझना और भी ज़्यादा आसान है। इसके बाद हम फर्दर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ और पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कंपैरेटर है, डिफरेंशियल फॉर्म है, समर है, उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।